हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज रेड्डी क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो मैंने आपको पास डाल भी दिया है, और ल्यूटेलिन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपके पास डाल दी है। और हम ल्यूटेलिन की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, एसिटाइलेशन देख चुके हैं, और मिथाइलेशन और पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी देख चुके हैं। पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या हुआ है कि किसी कारणवश से मतलब लाइट जाने के बाद वीडियो नहीं बन पाई थी, तो एक शॉर्ट स्टेप रह चुकी थी उसमें, और बाकी हमने देख लिए हैं। तो इस स्टेप के बारे में मैं इसके आगे से बता देना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने क्या बनाई थी। ये स्टेप ही तो हमने बनाई थी, OH 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 प्लस OH OH। ये स्टेप हमने बनाई थी। इसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ से एक तो मेथिल ग्रुप है जो CH4 के रूप में बाहर होगा, CH4 के रूप में बाहर होगा, और एक COH के रूप में बाहर होगा। तब ये बाहर होगा ना यहाँ से, ये मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH यहाँ से ये बाहर होगा, और यहाँ से CH4 बाहर होगा। तब किसका फॉर्मेशन होगा? OH 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 प्लस OH OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इसको हम बोलते हैं 3,5 डाईहाइड्रोक्सी मिथॉक्सी मिथोक मतलब फेनिल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं 1 2 3 4 डाई मिथाइल मेथिल एसिड मिथाइलेशन एसिड बोलते हैं इनको। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। सिंथेसिस दो प्रकार से होती है। फर्स्ट, इसका सिंथेसिस ऑफ ल्यूटेलिन के अंदर क्या है कि इसके मेथड होते हैं, मतलब ये चालगोन मेथड है, अर्ले रॉबिन्सन मेथड है, जैसे कि हमने एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ा था और इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे शॉर्टकट क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लो, OH OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया। अब क्या होगा, अब हम CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। अब इसके मैंने कल बताया था कि ये जो हम बेंजीन के बीच में O लिखते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, तब आगे के स्टेप में हम देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। ये लो, OH 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 हो गया, कार्बन CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये लोग CH3 ग्रुप हो गए। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H प्लस OH माइनस होता है, तो H प्लस यहाँ पर अटैक रहेगा, OH माइनस यहाँ पर अटैक रहेगा, यहाँ पर अटैक रहेगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा, NH का, NH का फॉर्मेशन होगा। ये लो, OH 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 यहाँ पर पॉजिटिव है ही, कार्बन CH3 हो गया, OH हो गया,
NH हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे तीन कार्बन के तीन वैलेंसी कंप्लीट है, एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है वो इसके पास तो है ना, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से बाहर होगा तो ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, तब क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा दोबारा से। अब आगे की स्टेप में क्या होता है, ये लो OH हो गया, OH हो गया, OH डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप हो गया। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर आएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और अपनी स्टेबिलिटी दर्शाएगा, तब H+ के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, तो 5 ये कार्बन भी स्टेबल होने के कारण क्या करता है, NH2 गैस है जिसको बाहर निकाल देता है, मतलब कि एक अमोनिया का अणु है जो बाहर निकाल देगा इस रिएक्शन से। ये लो, मतलब कि इस प्रकार से लिखने से एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आता तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये लो NH3 का अणु है अमोनिया जिसको बाहर निकाल देते हैं, ये लो OH ग्रुप, OH OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ये अणु हो गए। अब क्या होता है, हम बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, तो बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, तो अब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, OH 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 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 और ये लो H, ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं H+ के रूप में। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 3,4 डाइमिथोक्सिल मिथोक्सिक एसिड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये है OH OH, ये लो इसका फॉर्मूला हो गया। अब कार्बन H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है इसका फॉर्मूला। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, जो हमारे पास ये कंपाउंड है इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो प्लस ये लो OH हो गया, OH हो गया, OH हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज को देखकर यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसकी स्टेप किस प्रकार से बन जाती है, इसकी स्टेप इस प्रकार से बन जाती है, OH 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 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 कार्बन CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो OH, ये लो OH, ये बन गया। अब क्या होता है, इस हाइड्रोजन को चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर इस प्रकार से अटैक करते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तब हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ये लो OH 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 हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2,
CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH OH। मैंने ये तो कहा है, ये इसके पास जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा। तब क्या होगा, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो OH में ट्रांसलेट हो जाता है यहाँ से, ये लो OH ऑक्सीजन, OH के अंदर हो गया OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH OH, यहाँ पर भी एक OH है, यहाँ पर CH2 है, तो CH2 है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएंगे, ये OH माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक जल का अणु H2O है, OH2 मत लिखना क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है। H2O ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको जैसे बाहर निकलेगा तो ल्यूटोलिन की संरचना का इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो आप OH OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, OH ये लो OH। जैसे कि मैंने यही संरचना ल्यूटेलिन के लिए पहले बनाई थी, ये है क्या, ल्यूटेलिन ये है। अब एक और छोटी सी चीज का डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि हम लिखते हैं ये CH समूह है और इसको हम COH भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसे, क्या है, क्योंकि जो COH लिखते हैं ना, ये तो इस प्रकार से बनता है COH, ठीक है, और CHO समूह जो लिखते हैं वो ऐसे बनता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यहाँ ये कार्बन है जो दूसरे कार्बन या फिर दूसरे एटम के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं HOOH, इसके अंदर क्या होता है OH, H प्लस होता है बेसिक मीडियम, एसिटिक मीडियम होता है H प्लस, और OH माइनस होता है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में ये OH होता है और OH लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं कि कभी इधर जुड़ा हुआ है तो इसको HO इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, ये कभी कार्बन से और दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है तभी हम इसको HO लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।